Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब जिनका टू डू बन गया है, बाकी के सबका तो पेंडिंग है। तो टू डू बनाने के बाद फिर आप एक और एप्लीकेशन बना सकते हो। आप वो है रनर। अब ये जो रनर वाला कहानी है ये बनी भी नहीं है, मैंने सिर्फ डिजाइन बनाई है ना। तो मैं आपको समझा देता हूं ताकि आप इसको यूज करके फिर कुछ बना पाओ। ये मैं नहीं बनवाऊंगा। तो ये क्या रनर ऐड हो रहा है कि इसके अंदर, एक मिनट में चेक करता हूँ। हाँ हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हम टू डू में नया टास्क ऐड कर रहे थे, यहाँ पर रनर ऐड हो रहे हैं। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर एक रनर ऐड किया, जैसे मैंने रौनक को ऐड कर दिया है ना। ये रौनक दौड़ रहा है ना। इसकी जगह हमने यश को भी दौड़ा दिया, हमने पूजा को भी दौड़ा दिया और अजय को भी दौड़ा दिया। तो 4 रनर है हमारे पास, राइट। अब होता ये कि जब रनर ऐड, ये तो एक इमेज लगी हुई है, GIF इमेज है, तो उससे कोई तक कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो जब भी कोई रनर ऐड हो रहा है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसकी स्पीड रहेगी। स्पीड मतलब अब रेस है ये, अब यहाँ दौड़ा तो सकते नहीं कंप्यूटर में। तो ये 5 है, मतलब 5 कदम लेगा ये 1 सेकंड में। 5 कदम लेगा ये 1 सेकंड में। तो अगर आपने एक बार रनर ऐड कर दी, मान लें मैंने 4 बंदे यहाँ पर ऐड कर दिए, तो यहाँ पे स्टेप्स हैं। जैसे मैं रेस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा ये चालू, इसमें मैंने कोड लिख दिया होगा आगे। तो देखो क्या हो रहा है, हर सेकंड में ये कितने कदम ले रहे हैं, सभी 5-5 कदम। तो सब एक साथ चल रहे हैं, मतलब क्योंकि जैसे मैंने रेस स्टार्ट करी तो बस रेस स्टार्ट हो गई। अब जितने सेकंड होंगे, हर सेकंड में सब लोग कितने कितने कदम दौड़ रहे हैं, 5-5 कदम दौड़ रहे हैं। तो ये सब बराबरी पे है सब, ठीक। लेकिन अब मैं मैनुअली किसी भी रेसर की स्पीड बढ़ा सकता हूँ। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे आके यश को क्या कर दिया 6, तो आप देखोगे कि यश सबसे आगे जा रहा है। अब ये हर 1 सेकंड में 6 कदम ले रहा है, तो बाकियों से आगे चल रहा है। ये 204, ये 200 पे ही है, ये 205, 210। तो आगे कौन चल रहा है अब, यश, क्योंकि ये हर सेकंड में 6 कदम ले रहा है, बाकी सब 5-5 कदम ले रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं यहीं पे इसको 12 कदम कर दूं तो थोड़ी देर बाद पूजा आगे निकल जाएगी। ये निकल गई, क्योंकि ये पूजा हर 1 सेकंड में 12 कदम दौड़ रही है, तो पूजा आगे निकल गई। तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट चाहिए कि मैं जब चाहूँ, जब पूजा को वापस मैं यहाँ से कम करके, कि पूजा को मैंने स्पीड क्या कर दी 2-2 कदम, तो थोड़ी देर बाद पूजा पीछे हो जाएगी और यश फिर आगे हो जाएगा। लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि पूजा बहुत आगे निकल गई थी। लेकिन थोड़ी देर तक आप इसको चलने दोगे तो यश थोड़ी देर बाद बस आगे निकलने वाला है, क्योंकि ये 90 पे है, ये 500 पे है। ये हर सेकंड में 2 का लैग आ गया, यश आगे आ गया। तो ये एडजस्टमेंट बढ़ाना है आपको इसमें, ठीक। लेकिन इसमें एक चीज जो पेंडिंग पड़ी है वो ये कि यहाँ पे हमेशा दिखते रहना चाहिए कि सबसे आगे कौन चल रहा है और सबसे पीछे कौन चल रहा है। इस जगह पे मुझे उन बंदों के नाम दिखने चाहिए, जैसे भी सबसे आगे कौन चल रहा है, यश, और सबसे पीछे चल रहा है आपके अजय और रौनक, क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन अब मैं इसको 4 कर दूंगा तो सबसे पीछे चलने लग जाएगा आपको रौनक। तो रौनक सबसे पीछे है और यश सबसे आगे है। तो यहाँ पर मुझे उन बंदों के नाम दिखते रहने चाहिए जो सबसे आगे, जो सबसे फर्स्ट पे है और सबसे पीछे है, ठीक। ऑनलाइन बेच, बात समझ आ गई? Yes, sir.
अब ये कैसे बनेगा ये नहीं पता मेरे को, इसके लिए अब आपको मेहनत करनी है, थोड़ा सा अलग है, कुछ नई चीजें आपको इसके अंदर सोचनी पड़ेंगी, राइट। सबको बात समझ आ गई है ना? ऑनलाइन बेच, तो जिनका वो टू डू वाली कहानी हो गई है वो इस पे काम चालू कर दें अब, ठीक है। चलो, रिकॉर्डिंग हो ही गई तो अब तुमको समझ में तो आ ही गया कि डिजाइनिंग कैसे करनी है, रिकॉर्डिंग में आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं 12 वाले कोड पे। तो हमने फंक्शन कंपोनेंट देख लिया था कि फंक्शन कंपोनेंट कैसे चलेगा। नाउ अब मैंने क्या किया कि एक नया प्रोजेक्ट बनाया, पहले तो क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब हमको करनी है राउटिंग। अब राउटिंग होता क्या है वो हम समझ लेते हैं पहले। देखो अभी क्या हो रहा है कि अभी आपका प्रोजेक्ट कैसे चलता है, आपका एक index.html पेज होता है। index.html पेज पे आप क्या दिखाते हो, एपीपी कंपोनेंट, और एपीपी कंपोनेंट के ऊपर क्या दिखाते हो, कोई दूसरा कंपोनेंट। लेकिन जो भी कंपोनेंट आप दिखाते हो वो हमेशा दिखता है। अब मुझे राउटिंग चाहिए, जैसे हम नॉर्मल एचटीएमएल पेज पे करते हैं, यहाँ क्लिक करते हो तो ये पेज दिखता है, यहाँ पर क्लिक करते हो तो ये पेज दिखता है। अब मुझे कंपोनेंट बदलना है, मुझे हमेशा वो कंपोनेंट नहीं दिखाना, मैं चाहता हूँ कि कंपोनेंट तभी दिखे जब मैं उस मेनू पे क्लिक करूँ। कुछ चीजें परमानेंटली दिखानी है और कुछ मुझे बदलनी है, तो उसे हम कहते हैं बेसिकली राउटिंग। तो भले आप क्लास कंपोनेंट से करो या फंक्शन कंपोनेंट, राउटिंग में आपका कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट है या फंक्शन कंपोनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले प्रोजेक्ट बन जाने दें हम। बन जा भाई। ठीक है, तो सीडी ऐप राउटिंग, इसको मैंने वीएस कोड पे ओपन कर लिया, और इसके अंदर मेरे पास जो एपीपी कंपोनेंट है इसको हम बदल देते हैं। भले आप इसको फंक्शन कंपोनेंट बनाए, क्लास कंपोनेंट बनाए, जैसी आपकी इच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको फंक्शन कंपोनेंट ही अच्छा लगता है क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। इसमें हम डायरेक्टली रेंडर वेंडर की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यूआई को रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे मैंने एच1 टैग लगा के लिख दिया कि ये कौन सा कंपोनेंट है। बस इतना सा कोड लिखने से हमारा कंपोनेंट बन जाएगा। स्टार्ट कर लिया जाए इसको अब। सर वो इंपोर्ट नहीं लिखे तो भी चलेगा क्या? तो उसमें अब इंपोर्ट की क्या जरूरत है, तो फंक्शन कंपोनेंट है ना, क्लास कंपोनेंट थोड़ी बना रहे हैं हम, ये तो फंक्शन कंपोनेंट है जिसमें तो किसी को इनहेरिटेंस कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। सो ये हमारा एपीपी कंपोनेंट हमको दिख गया। ठीक है, अब मैं कुछ इमेज, अभी तक हमने इमेजेस भी नहीं लगाई थी शायद, क्या लगाई थी? तो मेरे पास ज्यादा इमेजेस है नहीं, तो मेरे पास 3 इमेजेस हैं, तो मैं बस वो 3 इमेजेस ले आता हूँ। और ये जो राउटिंग वाला प्रोजेक्ट बनाया था उसके पब्लिक के अंदर आके एक फोल्डर बना लेता हूँ imgs करके, और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दी। इसको रीनेम करके कर दिया मैंने img1.jpg, इसको मैंने कर दिया img2.jpg, इसको मैंने कर दिया img3.jpg। रख दी मैंने पब्लिक फोल्डर के अंदर, एक imgs नाम से फोल्डर बना के। तो हमारे पब्लिक फोल्डर में भी इमेजेस नाम का फोल्डर आ गया। अब मैं कुछ अलग सेपरेट कंपोनेंट बना रहा हूँ। तो मैंने ऐसा किया, मैंने एक फाइल बनाई
ऑनलाइन पेज आवाज आ रही है? सर अभी बीच में ना आपके इधर से नेट थोड़ा इशू हो गया। कलश, मुस्कान, नितिन, रौनक, ऋतिक, बंद कर दे ऐसी, संगम, हो गया ठंडा। शिवानी, शिवराज, शुभम, शुभम पांडे, शुभम राव, तनीषा, यश, योगिता, जयश्री। राइट, सो मैंने एक होम नाम का एक नया कंपोनेंट बना लिया यहाँ पे, और इसको हम एक नई डिजाइन रिटर्न कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही एक S2 कंपोनेंट लगा दिया है, S2 यहाँ लिख दिया मैंने कि ये कौन सा कंपोनेंट है, होम कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं एक IMG टैग लगा देता हूँ। तो ऐसा से हमारे फोल्डर का नाम क्या था, IMGS और img1.jpg। तो ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी और ये फोल्डर ऑटोमेटिक पब्लिक फोल्डर से उठा लेगा, है तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। होम कंपोनेंट को अब आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे होम कंपोनेंट को अटैच कर दिया। सो आप SRC भी देखेंगे तो ये आ गया हमारा होम कंपोनेंट। ठीक, हाँ ये तो तुम सब पहचान जाते हो ना, यहाँ तो सबके नॉलेज में सब कुछ है। तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट आ गया, होम कंपोनेंट, राइट। इसी तरीके से होम कंपोनेंट को कॉपी करके पूरा का पूरा मैंने एक कंपोनेंट और बनाया, मैंने उसको नाम दे दिया about.js। पूरा एज इट इज कॉपी किया मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया about, यहाँ पर भी मैं क्या लिख देता हूँ, और इमेज को बदल के हम img2 कर देते हैं, about को भी जोड़ देते हैं। तो अगर आपने about कंपोनेंट को जोड़ दिया तो ये भी आ गया होगा, ये भी आ गया। ठीक, इसी तरीके से हम एक तीसरा भी बना लेते हैं। तो अब मैंने बना लिया what contact dot, और इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं रख रहा मैं, इसको कांटेक्ट कर दिया, इसको कांटेक्ट कर दिया और इमेज बदल दी मैंने। तो इमेज इसलिए ली थी ताकि आपको इमेज लेना भी आ जाएगी और हमारा कंपोनेंट थोड़ा भरा भरा दिखेगा, क्योंकि हम उसमें कुछ रख नहीं रहे अभी। सो ये रहा आपका कांटेक्ट। तो तीनों कंपोनेंट मैंने अटैच कर दिए, कहाँ पर, एपीपी पे। तब आप देखेंगे तीनों आ रहे हैं, राइट। होम भी आ रहा है, अबाउट भी आ रहा है, और ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन मुझे तीनों नहीं देखने एक साथ, मुझे एक एक करके देखने। मुझे यहाँ पे एक मेनू चाहिए कि होम का एक मेनू आए, अबाउट का एक मेनू आए, कॉन्टेक्ट का एक मेनू आए। मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूँ तो सिर्फ कॉन्टेक्ट कंपोनेंट दिखे, मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट दिखे, होम पे क्लिक करूँ तो, यानी इन तीन में से एटलीस्ट कोई एक दिखेगा, तीनों नहीं दिखा। तो मेनू बना लेते हैं। तो एपीपी पे मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक बोल्टेक बना लिया, अभी हमको ज्यादा डिजाइनिंग तो कर नहीं रहे, होम लगा दिया मैंने, और एक @NBSP, ऐसे ही एक और बोल्टेक ले लिया, इस पे मैंने लिख दिया कि अबाउट, एक और मैंने यहाँ दे दिया कि कॉन्टेक्ट। सो ये हमारे पास होम अबाउट कॉन्टेक्ट दिख गया। ठीक, अब लिंकिंग देने के लिए अभी तक आपने HTML में सीखा है कि हम कौन सा टैग लगाते हैं, एंकर टैग, राइट। अब वो एंकर टैग यहाँ नहीं लगेगा, राइट। अब आप एंकर टैग नहीं लगा सकते, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एंकर टैग बेसिकली क्या करता है, एंकर टैग पेज रिफ्रेश करता है, क्योंकि वो एक नए पेज पे जाता है, राइट। यहाँ पर एंकर टैग यूज नहीं होगा। अब सवाल है कि सर अगर एंकर टैग यूज नहीं होगा तो हम लिंक कैसे देंगे। तो यहाँ पर आपको एंकरिंग को मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर एक मॉड्यूल अटैच करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। कैसे, तो पहले तो मैंने सर्वर को बंद किया। अभी तक हम जितना रिएक्ट में काम कर रहे थे सारा काम हमारा रिएक्ट से हो रहा था, लेकिन अब हमको करनी है राउटिंग। तो राउटिंग का एक मॉड्यूल है जो आपको डालना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर।
अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप आओगे और एक कमांड चलाओगे आप npm install -save और ये मॉड्यूल है react-router-doc। ये कमांड आपको चलानी पड़ेगी और इसके लिए इंटरनेट चाहिए होगा क्योंकि ये मॉड्यूल डाउनलोड करेगा। ये कमांड मैं आपको भेज देता हूँ चैट पे। सर npm और npx में डिफरेंस क्या है? npx क्या करता है कि जैसे आप क्रिएट रिएक्ट ऐप चलाते हो तो मॉड्यूल के साथ में डालते हैं। सर बहुत बार ऐसा रहता है कि npm काम नहीं करता सेम कमांड पर, फिर npx करना। हाँ, तो वो कभी भी npm में प्रॉब्लम है। जैसे क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो मुझे पहले क्या करना पड़ता है, npm install -g और ये मॉड्यूल मैंने आपसे इंस्टॉल करवाया था। सर यहाँ पे हमने npx चला दिया। ये जो कमांड है, पहले आपने इस मॉड्यूल को अपनी ग्लोबल रिपोजिटरी में ऐड किया, फिर आपको प्रोजेक्ट बनाना, तो आप क्या करते हो, क्रिएट रिएक्ट ऐप और जो भी आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है वो। इस मॉड्यूल को इंस्टॉल मत करो आप, और बिना इसको इंस्टॉल करे भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे npx और फिर ये कमांड चलानी पड़ेगी। तो ये मॉड्यूल आपके पीसी पे इंस्टॉल नहीं होगा। ये क्या करता है, npx इंटरनेट पे इस मॉड्यूल को ढूंढेगा और वहां से इस मॉड्यूल एक प्रोजेक्ट बना के आपका एक नया प्रोजेक्ट बना देगा। आपको ये मॉड्यूल आपके पीसी पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा फर्क ये है। तो मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ कि आप पहले इस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लो npm से। बात तो एक ही है। तो कभी कोई कमांड ये नहीं चलती है तो आप npx से चला लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये ऑनलाइन चलेगा। ऑनलाइन इस प्रोजेक्ट को ये इंस्टॉल नहीं करेगा, इसको नेट पे ढूंढेगा, वहां से एग्जीक्यूशन करके प्रोजेक्ट बना के लाके दे देगा। ये फर्क है। तो ठीक है, मैंने तो ये मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर आप अपनी पैकेज और जेसन में देखेंगे तो पैकेज और जेसन में एक डिपेंडेंसी बढ़ गई होगी। ये देखो, ये आ गया आपका react.com। उसका जो वर्जन आया है वो है 6.8.2, राइट। बात समझ आ गई? ठीक है। अब ये जो मॉड्यूल हमने इंस्टॉल किया है, यहाँ पर अब आपको कहीं पर भी अगर आपको लिंक देनी है, लिंक देना मतलब रिएक्ट के अंदर अगर आपको वो एंकर टैग वाला काम करना है, तो यहाँ पर आपको एक कंपोनेंट चाहिए होगा और वो कंपोनेंट होता है लिंक कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट होता है वो? लिंक। तो ये रहा लिंक कंपोनेंट। और लिंक कंपोनेंट कहाँ से आएगा? react.com से। और जो भी आपको लिंक बनानी है वो लिंक आपको इसके अंदर देनी पड़ेगी, यानी कि जो भी वोल्टेज आप लगा रहे हो बेसिकली। सो एंकर टैग नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा? लिंक टैग लगेगा। और जैसे एंकर में href होता था, लिंक के अंदर एक प्रॉप्स होगी और वो प्रॉप्स होती है 2। ये प्रीडिफाइन है, राइट। तो कंपोनेंट आप पढ़ चुके हो तो आपको पता है प्रॉप्स क्या होती है, राइट। तो हम कंपोनेंट को एक प्रॉप्स अप्लाई कर रहे हैं, उस प्रॉप्स का नाम क्या है? 2। और यहाँ पर आप एक यूआरएल दे दोगे अपनी मर्जी से। यहाँ पर पेज का नाम नहीं देना है, तो मैंने यहाँ पर पहले एक एम्प्टी यूआरएल दिए। एम्प्टी यूआरएल मतलब स्लैश यूआरएल का सीधा सा मतलब जो आप अभी यूआरएल चला रहे हो, ये है localhost:3000। तो ये एम्प्टी है मतलब स्लैश यूआरएल है। लेकिन अगर मैं इसके आगे क्या लिखूं? अबाउट, तो ये कौन सा यूआरएल हो गया? स्लैश अबाउट। तो ये वर्ड आप डिसाइड कर सकते। ये जो पोर्ट नंबर के बाद आगे जो आप लिख रहे हो, ये आपको अपनी मन से डिसाइड करना है कि आपको अपने यूआरएल का नाम क्या देना है। अगर यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है मतलब स्लैश, और अगर मैं लिख रहा हूँ स्लैश अबाउट, ये दूसरा यूआरएल हो गया। यहाँ पे स्लैश कॉन्टैक्ट, ये तीसरा यूआरएल हो गया। तो ये नाम आप अपनी मर्जी से डिसाइड करोगे। वहाँ HTML में तो क्या होता था, फाइल का नाम लिखते थे आप abc.txt। यहाँ फाइल का नेम नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नाम, जो भी आपको अपने यूआरएल का नाम देना है। तो मैंने होम को क्या दिया? स्लैश का मतलब एम्प्टी यूआरएल। एम्प्टी यूआरएल मतलब क्या, कमेंट में आपको समझा देता हूँ। एम्प्टी यूआरएल का मतलब ये http://localhost:3000। ये आपका एम्प्टी यूआरएल होता है, राइट। कि भैया इसके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, एम्प्टी यूआरएल, राइट। लेकिन आगे यूआरएल आएगा। स्लैश लगाओगे तो भी एम्प्टी यूआरएल है, नहीं लगाओगे तो भी एम्प्टी यूआरएल है, राइट। सो ये मैंने इसको एम्प्टी यूआरएल के करस्पॉन्डिंग अटैच कर दिया। उसी तरीके से अबाउट में क्या किया मैंने, यहाँ पर भी मैंने कौन सा कंपोनेंट लगाया? लिंक कंपोनेंट। लेकिन लिंक यहाँ बंद नहीं होगा, लिंक यहाँ बंद होगा। अब इसको मुझे दूसरे यूआरएल से रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने इसको 2 दिया और यहाँ पे यूआरएल लगाया स्लैश अबाउट। इसका यूआरएल अलग होगा, तो इसका यूआरएल क्या है? स्लैश अबाउट। उसी तरीके से कॉन्टेक्ट में भी हम क्या लगाएंगे? अब एक लिंक कंपोनेंट।
लिंक कंपोनेंट यहाँ बंद नहीं होगा, यहाँ बंद होगा, और इसको फिर हम एक अलग यूआरएल दे देते हैं। सो 2/contact। तो एंकर की जगह अब आपको कौन सा कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा? लिंक कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा। एंकर टैग नहीं लगेगा क्योंकि एंकर तो पेज रिफ्रेश कर देता है, वो तो पेज बदल देता है। ये बात समझ आई सभी को? तो इसमें ये जो स्लैश लगा है, ये नहीं लगा सकते? क्या? जैसे ये स्लैश लगा रखा है लिंक के बाद में, मतलब ये हाँ, तो ये अपन अबाउट में और कांटेक्ट में यूज नहीं कर सकते? तो लगा तो रखा है यहाँ पे स्लैश। नहीं, जैसा स्लैश के बाद में होम नहीं लिखा था ना वहाँ पे, इसमें ये स्लैश तो आप अभी इसको चलने दो, अभी चलेगा तब आपको। ये 3 अलग अलग यूआरएल है, राइट? तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ भी स्लैश लिख दिया, यहाँ भी स्लैश लिख दिया, यहाँ भी स्लैश लिख दिया, फिर उसको समझ में एक ही यूआरएल की आप तीन लिंक तो दे नहीं सकते। और देना है तो दे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जाएगा फिर एक ही जगह पे। यहाँ पे तो मुझे अलग अलग जगह भेजना है, तो मेरे यूआरएल अलग अलग होने चाहिए। ये एम्प्टी यूआरएल है, ये अबाउट यूआरएल है, और ये एक कॉन्टेक्ट यूआरएल। अभी चलेगा तब आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है? अब आप जैसे यहाँ पे लिंक टैग लगाओगे तो आप देखोगे आपके प्रोजेक्ट को चला के देखते हैं अब हम। तो मैंने यहाँ पे npm को क्या किया, अब हमने npm को स्टार्ट करोगे तो प्रोजेक्ट आएगा नहीं, इसमें एक एरर आएगी। अब तो उस एरर को आपको समझना है। चल जाओ भाई। ये चलिए, अब आप देखोगे यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा, मतलब कुछ एरर आ रही होगी। तो आप जैसे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आओगे तो वो एक एरर देगा कि यूज href, कहाँ गई एरर? एक मिनट, इसने एरर यूज कंटेक्स्ट, अच्छा फंक्शन कंपोनेंट है ना, इसलिए उसने एरर बदल दी। ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की एरर आएगी। द अबव एरर ऑक्योर्ड इन लिंक कंपोनेंट, कंसीडर एडिंग एन एरर बाउंड्री योर ट्री कस्टमाइज एरर, राइट। लेकिन अगर ये क्लास कंपोनेंट होता तो एरर शायद थोड़ी सी बदल जाती, क्योंकि ये यूज कंटेक्स्ट कुछ यूज कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्या है बेसिकली? लिंक विद रेफ, देखो ये एरर है, लिंक विद रेफ। अब होता ये है कि जब अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप राउटिंग कर रहे हो या राउटिंग से रिलेटेड कुछ चीजें यूज कर रहे हो, तो आपने कौन सा कंपोनेंट यूज किया है? लिंक। तो रिएक्ट के अंदर राउटिंग तभी होगी जब आप किसी राउटर कंपोनेंट के अंदर होगे। अब यहाँ पे एक राउटर कंपोनेंट होता है, कौन सा कंपोनेंट? तो रिएक्ट कहता है कि आप हर जगह पे राउटिंग नहीं कर सकते। कंपोनेंट राउटिंग हमेशा किसके अंदर होगी? राउटर कंपोनेंट के अंदर। अब राउटर कंपोनेंट होता कौन है? तो वो है आपका ब्राउजर राउटर। एक ब्राउजर राउटर करके आपके पास एक कंपोनेंट है। जो भी राउटिंग का काम आपको करना वो किसके अंदर होगा? इस कंपोनेंट के अंदर होगा। तो मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये भी इसी जगह से आएगा, राउटर से। तो आपको मिलेगा ब्राउजर राउटर। ये रहा आपका ब्राउजर राउटर, ले लिया आपने ब्राउजर राउटर। अब आप क्या करो कि ये जो एपीपी कंपोनेंट आपने लिया था, इसके अंदर मैं यहाँ पर ऊपर h1 के बाद मैंने यहाँ पर अभी क्या लगा दिया, मैंने यहाँ पे लगा दिया आपका ब्राउजर राउटर। और राउटर को मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, बट बंद कहाँ कर रहा हूँ मैं? सबसे नीचे, यानी कि यहाँ पर। तो जो भी चीजें हैं जहां पे मुझे राउटिंग चाहिए उसको मैंने किसके अंदर रख दिया? जैसे मैंने उसको ब्राउजर राउटर के अंदर रखा तो आप देखोगे कि यहाँ से वो सारी एरर हट गई, राइट। तो राउटिंग तभी होगी जब वो किसके अंदर होगा? राउटर के अंदर। ठीक है, इसका मतलब सीधी सी बात आप समझो कि ये जो ब्राउजर राउटर कंपोनेंट आपने लगाया है, इसके अंदर चीजें बदलेंगी। अब इसके बाहर की चीजें फिक्स रहेंगी, वो नहीं बदलेंगी अब कभी भी, राइट। वो फिक्स हो गई। और एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही ब्राउजर राउटर होगा, मल्टीपल ब्राउजर राउटर नहीं होता, राइट। अब आप ध्यान से देखो, ये ब्लू हो गए, इसके नीचे अंडरलाइन भी आ गई, लिंक वाली काम हो गया यहाँ पे। अब आप इस यूआरएल पे ध्यान से देखना, जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो यूआरएल क्या हो गया? /about। कॉन्टेक्ट पे क्लिक करा तो /contact। होम पे क्लिक करा तो empty। तो जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरा यूआरएल बदल रहा है,
और ये कौन बदल रहा है हमारा लिंक कंपोनेंट। और यूआरएल कौन सा बदलेगा जो आप यहाँ पे दोगे। अब आपको यहाँ पे क्या देना है ये मैं नहीं बता सकती, ये तो आपको अपने यूआरएल का जो भी नाम देना, ये कुछ भी हो सकता था। आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिख सकते थे, हाँ, क्योंकि कुछ साइटें ऐसा भी करती हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया .html, लेकिन .html लिखने का मतलब नहीं कि यहाँ पे कोई पेज आ गया, राइट, वो सिर्फ एक स्ट्रिंग है। यूआरएल पे आपको क्या दिखाना है ये आपको सोचना है। तो HTML दिखाने का मतलब नहीं कि फाइल का एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन नहीं है, ये तो सिर्फ एक स्ट्रिंग है। HTML लिखने से वो HTML नहीं बन जाएगा, राइट। लेकिन कुछ साइट ऐसा करती है ताकि यूजर को HTML वाली फीलिंग आए, उसको लगे कि हाँ भाई HTML पेज दिख रहा है, जबकि कोई HTML पेज है नहीं, क्योंकि ये स्ट्रिंग कुछ भी लिख सकते हो आप। तो आपको अपने यूआरएल को जिससे रिप्रेजेंट करना है वो स्ट्रिंग आप यहाँ पे उसको दे दोगे। तो जब भी आप उस पर क्लिक करोगे आपका यूआरएल बदल जाएगा। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे कॉन्टैक्ट आ गया, अबाउट पे क्लिक करोगे अबाउट आ जाएगा, होम पे क्लिक करेंगे एम्प्टी यूआरएल आ जाएगा। सर ये जो नीचे होम अबाउट के नीचे जो अंडरलाइन है ये हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तो फिर CSS देखनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो वो एंकर टैग इंटरनली तो एंकर टैग ही लगा रहा होगा, राइट। लगा कि रिएक्ट में उसके लिए कुछ अलग से फंक्शन होता है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिलेगा आपको, CSS से ही सारा काम करना पड़ेगा, राइट। हो गया काम, इतनी बात समझ आ गई। लेकिन अभी कंपोनेंट तो बदल ही नहीं रहे, ये तो अभी तो आ ही रहे हैं। अब रिएक्ट कॉम को समझाना बस ये पड़ेगा कि देख भाई, अगर एम्प्टी यूआरएल आता है तो तेरे को कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, होम। अगर अबाउट यूआरएल आता है तो अबाउट, और कॉन्टेक्ट आता है तो कॉन्टेक्ट। अब वो कैसे समझाएंगे, तो जहां पर आपको बदलना है, मुझे यहाँ पर चीजें बदलना है बेसिकली, इन तीनों को हटा दो आप, इन तीनों की कोई जरूरत नहीं। ये ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी कंपोनेंट को डायरेक्टली जोड़ रखा है तो आएगा ही सही। अब मुझे डायरेक्टली थोड़ी जोड़ना है, मुझे तो यूआरएल के हिसाब से उसको बदलना है। तो उसके लिए अब आपको दो कंपोनेंट और लाने पड़ेंगे। सबसे पहला होता है राउट्स, और राउट्स भी कहां से आएगा, रिएक्ट राउटर नाम से। इस राउट्स के अंदर आप वो सारे राउटिंग बताओ जो आपको देनी है। तो हमको 3 राउटिंग देनी है कि एम्प्टी यूआरएल के लिए अलग, अबाउट के लिए अलग, कॉन्टेक्ट के लिए अलग। तो इस राउट्स के अंदर 3 राउट आएंगे। अब ये रहा राउट, एक राउट्स के अंदर मल्टीपल रूट। तो हमको कितने रूट समझाने हैं, उसको 3 रूट समझाने हैं, राइट। तो जितने भी रूट्स हैं आपके, यानी जितने अलग अलग यूआरएल है, वो सारे यूआरएल कहां पर मेंशन करोगे आप, राउट्स के अंदर। अब कैसे, तो इसके अंदर एक प्रॉप्स होती है। पहली प्रॉप होती है पाथ। अब पाथ में आपको क्या देना है, पाथ में आपको वो यूआरएल देना है जो आपने यहाँ 2 में दिया था। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, देख भी मैं कौन सा यूआरएल समझा रहा हूँ, स्लैश वाला। फिर पाथ, यहाँ पे कौन सा समझा रहा हूँ, स्लैश अबाउट। यहाँ पे कौन सा पाथ समझा रहा हूँ, स्लैश कॉन्टेक्ट। तो रूट समझ जाएगा कि हाँ चलो, यहाँ पे मैं स्लैश यानी कि एम्प्टी यूआरएल, यहाँ पे अबाउट, यहाँ पर कॉन्टेक्ट। तो जो आपने यहाँ लिखा था वही आप यहाँ लिखोगे। अब उसको समझाना है कि देखो एम्प्टी पाथ आ रहा है अगर, तो देखो क्या करना है। तो उसके लिए आप एक और प्रॉप्स है, उस प्रॉप्स का नाम है एलिमेंट, और एलिमेंट को बाइंडिंग चाहिए होगी। और यहाँ पर आप अपना कंपोनेंट उसको टैग लगा के बता दोगे कि भैया एम्प्टी यूआरएल आता है तो भैया देखो कौन सा कंपोनेंट दिखाना है। और यहाँ पर हमने फिर से एलिमेंट लगाया, इसको फिर से बाइंडिंग समझाएंगे, एंड इसको हम देंगे कौन सा कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट। यहाँ पर फिर से एलिमेंट लगाएंगे, बाइंडिंग समझाएंगे, और उसको हम बता देंगे दैट इज कंपोनेंट। बस अगर आपने इतना कर दिया तो कहानी हो गई, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। अब उन 3 में से वो आपको एट ए टाइम एक ही कंपोनेंट दिखाएगा, डिपेंड कि आपने कौन सी यूआरएल पे क्लिक करा है। आपने होम पे क्लिक करा होगा, आपको होम कंपोनेंट दिखेगा। आप अबाउट पे क्लिक करोगे, अबाउट कंपोनेंट दिखेगा। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे, कॉन्टैक्ट दिखेगा। लेकिन पेज नहीं बदल रहा है, कंपोनेंट बदल रहे हैं, पेज नहीं बदल रहा। पेज तो अभी भी वही है जो पहले था। तो रिफ्रेश कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। रिफ्रेश करने पे बाय डिफॉल्ट होम कंपोनेंट ही आएगा। नहीं, रिफ्रेश करने पे जो यूआरएल यहाँ पे लिखा होगा वो आएगा। अभी कॉन्टैक्ट है तो आप रिफ्रेश करोगे तो कॉन्टैक्ट ही चलेगा ना दोबारा, होम क्यों चलेगा। जैसे कोई वेबसाइट बनाएंगे तो सबसे पहले तो होम पेज खुलता है। हाँ, तो होम पेज खुलता तो ये होम पेज खुलेगा ना अंकल, देखो ये
जैसे लोगों का स्टार्टिंग में जब ये देखो, मैं देखो फिर बताता हूँ। चलो रेडिफ चलाते हैं अपन, www.rediff.com। तो देखो ये खाली है ना, आगे कुछ भी तो नहीं है इसके, हमारा भी तो खाली है। हाँ, लेकिन अगर मैं आगे कहाँ क्लिक करूं, क्रिकेट पे, तो देखो यूआरएल बदल गया। ये क्या हो गया, स्लैश। सर वो एक्चुअली में ऐसा कहना चाह रहा है कि जैसे अगर अपन होम पे क्लिक करते हैं तो जो एक पेज खुल जाता है ना होम का, वो जो नेक्स्ट पेज, वो जो लिंक करके हम कोई दूसरा पेज देते हैं, तो वो कैसे करेंगे, वो शायद ये करना चाह रहा है। सो ये आपका एम्प्टी यूआरएल है। एम्प्टी यूआरएल का हमेशा मतलब होता है कि मैं डोमेन चला रहा हूं, जैसे मैं रेडिफ चला रहा हूं, कोई सी भी साइट चला रहा हूं, rediff.com मैंने चलाया, तो पहला पेज कौन सा दिखाना है मुझे, दिस एम्प्टी यूआरएल, कि आगे कुछ नहीं है, दिस इज माय एम्प्टी यूआरएल। लेकिन अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो यूआरएल बदल गया, लेकिन रेडिफ पेज बदल रहा है, ये रीलोड कर रहा है, ये नया पेज ला रहा है। मेरा वाला नया पेज नहीं ला रहा, ये सिर्फ कंपोनेंट बदल रहा है, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। और अगर आपको और अच्छे से समझना है, सर मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा पेज, मुझे लग रहा है पेज रिफ्रेश हो रहा है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या लेकर आया, एक इनपुट टाइप, जानबूझ के मैंने यहाँ पे एक इनपुट टाइप बनाया। आगे इनपुट टाइप, इसमें मैंने लिखा रौनक। तो आपको याद है ना, पेज रिफ्रेश होता है तो पूरा डॉम ही रिफ्रेश होगा, लेकिन देखो रौनक मिट ही नहीं रहा वहां से, क्योंकि पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। ये आप यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ पे तो ऐसे, यहाँ पे तो कोई इनपुट टाइप है नहीं। अब नीचे कांटेक्ट का वो है नहीं, इसमें कांटेक्ट भी नहीं है, तो पेज रिफ्रेश होने पे तो सारी चीजें चली ही जाएंगी। यहाँ पे कांटेक्ट क्रिएट अकाउंट है, यहाँ पे आ जाओ बोले आप। यहाँ पे अगर मैंने कुछ ब्ला 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 कुछ लिखा है, और अगर ये पेज फिर से रिफ्रेश होता तो खाली हो जाएगा वो, क्योंकि पूरा का पूरा डॉम फिर से बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा थोड़ी हो रहा है, यहाँ तो मैं यूआरएल बदल रहा हूँ तो सिर्फ उतना पोर्शन बदल रहा है। कौन सा वाला पोर्शन बदल रहा है, ये वाला। इसके बाद आगे इसके ऊपर नीचे जो कुछ भी है वो सारी चीजें कुछ भी नहीं बदल रही, सिर्फ ये टुकड़ा बदल रहा है। रिएक्ट ध्यान देख रहा है कि ये यूआरएल आ रहा है, अच्छा चलो इस जगह पे कौन सा कंपोनेंट दिखा दो, होम दिखा दो। अगर अबाउट आ रहा है तो ये दिखा दो। इन तीन में से कोई एक कंपोनेंट आपको दिखेगा एट ए टाइम, तीनों कंपोनेंट कभी भी नहीं दिखेंगे अब, क्योंकि आपने इन सबको किससे अटैच कर दिया, राउटिंग से अटैच कर दिया। बात समझ आ गई? ये ऐसे ही पूरा करना पड़ेगा, ऊपर पाथ यूआरएल अलग। हाँ, लेकिन अभी और मुश्किल होगा, क्योंकि अभी आपको सारी चीजें नहीं है। कल जब मैं इसको बताऊंगा तो लिंक अलग जगह चला जाएगा, ब्राउजर राउटर अलग फाइल में चला जाएगा, ये अलग फाइल में चला जाएगा, है ना। लेकिन अभी तो आज इजी है, टेल नहीं साथ में तो कर ही नहीं सकता ना मैं उसको। इसको राउट कंपोनेंट को ऊपर नहीं देना पड़ेगा, जैसे अपन ने वो ब्राउज़र हो दिया तो ये ऑटोमेटिक हो तो गया, ऑटोमेटिक इंपोर्ट। वीएस कोड ने सजेशन दिया था यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट लग गया। इंपोर्ट तो लगानी पड़ेगी। ये चारों के चारों कंपोनेंट कहां से आएंगे, रिएक्ट राउटर डॉम। लिंक देने के लिए, राउट समझाने के लिए, लेकिन ये सारी चीजें चलेंगी किसके अंदर, ब्राउजर। लेकिन ये कल जब हम इसको फिर से अलग तरीके से पढ़ेंगे तब ये सब चीजें एक फाइल में होने की बजाय अलग अलग जगहों पे चली जाएंगी। तो ये छोटा सा एग्जांपल कि अब रिएक्ट में राउटिंग चलेगी कैसे। नहीं है अपना जो कंपोनेंट है वो क्या HTML में फाइल नेम डाल देते हैं, तो फाइल तो है ही नहीं, तो नाम कैसे डालोगे, ऐसा मतलब वो भी नहीं रख सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। ये जैसा है ये इसी तरीके से चलेगा। ऊपर राउट्स और रूट दोनों इंपोर्ट है। कौन सा आता होगा यार, हाथ से लिखना पड़ता है, तो मैंने कुछ एक्सटेंशन डाला होगा भाई। नहीं सर, वो एमेट इसने एनेबल नहीं किया होगा, जेसन फाइल में डाल के एमेट एनेबल करना पड़ता है। या देख लो, मैं रिएक्ट लिखता हूँ, देखो रिएक्ट में कुछ है क्या, मैंने कुछ डाला है क्या मॉड्यूल। सर ये सेटिंग्स में नहीं सर, ये सेटिंग में जाओ, यहाँ पे ये हाँ यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओ, सेटिंग्स खोलो सर, पर ये 4th नंबर पे नीचे हाँ, उसके बाद सर नीचे आओ और नीचे आओ, ये सर ये बंद कर देना, ये नीचे एक्सटेंशन पे आओ या नीचे ये हाँ, इसके बाद और नीचे सर किसको यहाँ पे और नीचे और नीचे सर, इसमें एक्सटेंशंस के इधर किसको इसको किधर नहीं इधर स्क्रॉल करो ना सर, इस पे दो ही ये रहा है, ये रहा
यहाँ पे सर ऐड एलिमेंट करना है, नीचे एलिमेंट ऐड करना पड़ता है एलिमेंट का, इसके नीचे और नीचे सर मैंने तो वो ऑटोमेटिक आता है, कई बार नहीं आता है ऑटोमेटिक। अब और भगवान नीचे जाने। सर ये लिखा है ना जहाँ पे, हाँ यहाँ पे करना रहता है सर, ये ऐसा रहता है जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट ये लिखेंगे ना हाँ। तो एलिमेंट आ जाता है, कई बार ऑटोमेटिक भी चलता रहता है, और नहीं आता तो यहाँ ऐड करना। तो ये आप रौनक से समझ ले, मेरा तो ऑटोमेटिक दे रहा था, मेरे को तो कुछ भी नहीं, मेरे तो कुछ भी सेटिंग नहीं करी। ये राउटिंग का जो एग्जांपल अपने बनाया है छोटा सा ही है, ज्यादा उसमें कोई मेहनत नहीं करी मैंने। इसको आपको अच्छे से चलाना, ताकि जब ये कल हम इसको बड़ा करेंगे तो कल आपको रिएक्ट में अच्छी चीज देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हमको स्टेट समझ आ गई, प्रॉप समझ आ गई, राउटिंग अब हम कर लेंगे, तो अब हम इसमें टेम्पलेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। टेम्पलेट इंटीग्रेशन का मतलब कि नेट से हमको बनी बनाई डिजाइन्स मिल जाती हैं, जैसे ये रही बूटस्ट्रैप की पूरी डिजाइन, ये मैंने एक टेम्पलेट है जो नेट से डाउनलोड की थी, तो ये रखी हुई है। अब ये रिएक्ट की टेम्पलेट तो नहीं है, तो एक नॉर्मल एचटीएमएल अलग अलग एचटीएमएल पेजेस बना रखे हैं उसने, अच्छा उसने बूटस्ट्रैप डेकोरेट कर रखा है। अगर आपको कोई ई मॉल या मतलब फेसबुक फ्लिपकार्ट जैसी कोई एप्लीकेशन बना रखी, बढ़िया डिजाइन बना रखी देखो उसने, भैया प्रोडक्ट दिख रहे हैं, यहाँ कैटेगरी आ रही है, ड्रेसेस आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे शॉपिंग कार्ट भी होगा, नहीं शॉपिंग कार्ट की लिंक नहीं बना रखी भैया ने। कॉन्टेक्ट पे देखो, ये कॉन्टेक्ट ये नेट से मिल जाती है सारी, मैं बता देता हूँ कहाँ से। तो अब मुझे ये चाहिए कि ये टेम्पलेट मुझे पूरी इंटीग्रेट करूँ किसमें, रिएक्ट में। अभी कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं आज ही बता देता हूँ, तो आप कल से गूगल पे जाना और यहाँ पे लिखना पहले फ्री, ये तो पैसे मांगेगा, फ्री CSS टेम्पलेट डाउनलोड, क्योंकि पैसे में भी मिलती है फ्री भी मिलती है। तो एक साइट है freecss.com, ऐसी बहुत सारी साइट्स है, मैं यही प्रेफर करता हूँ, तो बहुत सारी साइट्स है अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। जैसे अभी आपको जो प्रोजेक्ट अलॉट हुए हैं, तो टेम्पलेट खुद से तो बना नहीं सकते तुम यही से डाउनलोड ढूंढो आपके प्रोजेक्ट, बहुत सारी अलग अलग डिजाइन की, फर्नीचर की कोई शॉप का बनाना, डॉक्टर से रिलेटेड है ना, जिम से रिलेटेड मिल जाएगी, या फिर साइकिल सेलिंग कोई है, ये भी कोई हेल्थ से रिलेटेड, ये इलेक्ट्रॉनिक की कोई शॉप की है। तो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड आपको डिजाइन्स यहाँ पर मिल जाती, बनी बनाई फ्री में, बस डाउनलोड करो, थोड़ा बहुत डिजाइन बदलो, काम हो गया सर, एक नंबर काम। ये वेडिंग प्लानर कौन है क्या, वेडिंग प्लानर कोई है क्या, नहीं है। ये शादी.com जैसी कोई साइट बनाना हो तो ये पेट शॉप, कुत्ता बिल्ली की कोई दुकान शॉप हो तो उसके लिए ये रही है ना, घरबसा.com है ना। तो ये डिजाइन्स आपको सारी बनी, ज्वेलरी की शॉप की कोई आपको प्रोजेक्ट बनाना तो उसकी बनी हुई है, तो बहुत सारी है, मतलब जाने कितनी हजारों पड़ी है। ये जिम के कोई प्रोडक्ट, प्रोटीन शेक, ये जिम की कोई साइट है, तो सब बना बनाया है। अभी आप तुमको खुद से कुछ नहीं करना, तुमको सिर्फ टेम्पलेट को डाउनलोड करना है, अपने प्रोजेक्ट में चिपकाना है, और ये खेलोरमी.com है ना, तो खेलो रमी बनाना तो खेलो रमी है। तो जो भी करंट टॉपिक अभी मार्केट में चल रहे हैं उसकी टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बात समझ आ गई। अब जैसे आपको कोई टेम्पलेट पसंद आ रही, जैसे कोई शादी.com ये है ना, तो आप आ गए इस पे, बस यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक मारो और ये आ गई, और आपको डाउनलोड में मिल जाएगी। मेरे को ये कहाँ गई रे, जैक एंड रोज, अभी पूरी बनी बनाई है उसने, एक ही पेज की है, ये अलग अलग पेज है भी नहीं, तो ये लो बढ़िया बनी हुई है, बढ़िया। अब इतनी अपन बनाने बैठते तो अपन से नहीं बनती इतनी बढ़िया। इसके नीचे आओ तो यहाँ पे फिर ये लड़के की ग्रूम की प्रोफाइल, दुल्हन ब्राइड की प्रोफाइल, बस तुम्हारा फोटो बदल लो राइट। फिर इधर ये प्रपोजल, एंगेजमेंट, वो करेंगे ना कल अपन, तो मैं से समझा रहा हूँ। फिर यहाँ पे ये अलग अलग कॉन्टेक्ट, ठीक। तो ये बनी बनाई डिजाइन्स मिल जाती हैं आपको नेट पे, बस आपको इनको डाउनलोड करना है, अपना कंटेंट डालना है, और फिर उसके बाद आपको जो मॉडिफिकेशन करना है उसके लिए तो आपको CSS और वो सब लिखना ही पड़ेगा। एटलीस्ट उसने जितना लिख दिया होता तो चलाओ, ठीक। तो ये टेम्पलेट इंटीग्रेशन कल हम सीखेंगे, तो अभी तो इतनी मेहनत नहीं, अभी तो आज का जो है वो भेज रहा हूं मैं आपको। तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट आपको अलॉट हुए हैं, आप उनकी डिजाइन ढूंढ लो नेट से, तो एटलीस्ट डिजाइनिंग वाला काम तो आप कर ही लोगे 1-2 दिन में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.